देखते 3.1 क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो मतलब आगे कह रहा है ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़के लड़कियां दोनों है 10 विद्यार्थियों में, तो हम मानते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x, तब लड़कियों की संख्या बराबर y। अब दोनों मिला के 10 हैं, तो इसका मतलब x y बराबर x प्लस वाई बराबर 10। आगे कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो लड़के कितने थे? x थे, 4 अधिक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 के लिए पहले हम मूल निकालेंगे, x और y। अगर x प्लस वाई बराबर 10 है, अगर हम x बराबर 5 मान लें तो क्या होगा? 5 प्लस वाई बराबर 10। अब y बराबर इधर 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, तो ये कितना बचा? 5। ठीक है। अब आगे अगर हम y बराबर 6 मान लें, y बराबर 6 मान लें, तो x प्लस 6 बराबर 10। तो x बराबर क्या होगा? 10 में इधर 6 आ जाएगा, 4 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ये समीकरण 1 के लिए हो गए। अब 2 के लिए चलते हैं। इसके बिंदु क्या आ जाएंगे? 5 कामा 5 कामा 4 कामा 6। आगे अगर हम दूसरे वाले समीकरण में x बराबर 0 मानते हैं, ठीक है, x बराबर अगर हम 0 मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, y बराबर y प्लस बराबर 4, तो y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब अगर हम y बराबर मानते हैं, लेट y बराबर हम 6 मान लें, तो क्या हो गया? माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 4, माइनस एक्स प्लस बराबर 4 माइनस का 6 इधर गया, माइनस एक्स बराबर माइनस का 2, माइनस मान कट गया, तो एक्स बराबर 2 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बिंदु क्या आ गए? 0 कामा 4 कामा 2 कामा 6। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया मूल बिंदु 0 कामा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। पहले में क्या है? 5 कामा 5, ये 5 है, इधर 5 कहाँ है? तो 5 के सामने ये ऐसे बिंदु हो गया, 5 कामा 5। 4 कामा 6, 4 ये है और 6 ऊपर है, यहाँ पर 4 कामा 6, ये हो गया, 2 बिंदु हो गए। अगला है 0 कामा 4, 0 एक्स एक्सिस पर, 4 किस तरफ है? यहाँ पर, तो एक बिंदु ये हो गया, ये 0 कामा 4 हो गया। 2 कामा 6, 2 ये है और 6 ये। अब हम क्या करेंगे? इन लाइनों को मिलाएंगे। पहले इसको मिलाते हैं। क्या थी पहली? 4 कामा 6 ये था और ये थी, इसको ऐसे सीधी रेखा से मिलाएंगे। उसके बाद इसको ऐसे सीधी रेखा से मिलाएंगे, यहां से ऐसे जाते हुए ये कट की गई। तो जो ये कटी है, जहां पर कट पॉइंट है, ये इसके बिंदु है। किसके सामने है लगभग? देखिए 3 और 7, 3 कामा 7, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदित बिंदु 3 कामा 7 है। एक्स बराबर कितना था? 3, वाई बराबर 7 आ गया, 3 कामा 7 है, तो एक्स बराबर 3, वाई बराबर 7। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3, लड़कियों की संख्या 7 है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहे हैं?
दूसरा कह रहा है 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। माना, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पेंसिल का मूल्य ₹1 और कलम का मूल्य ₹Y। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है 5 पेंसिल 5x 7 कलम y बराबर कितना है, 50 रुपए। समीकरण 1। आगे कह रहा है जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। अब हमें ज्ञात करना है। देखो, पहले समीकरण के लिए हम टेबल बनाते हैं। x और y, x बराबर क्या है, 5x प्लस 7y बराबर है। तो अगर x बराबर हम 3 मान लें, x बराबर 3 मान लेंगे तो 5 या 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर 50 में से 15 चला गया, कितना बचा, 35 बचा। हमें ऐसी वैल्यू मानना है कि आगे जाके y से डिविजिबल हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, वो वैल्यू सोच के मानना है। तो 7 बचे 35, तो y बराबर कितना, 35/7 बराबर 5। तो y बराबर 5। अब हमें y बराबर वैल्यू मानना है। y बराबर क्या माने, अगर देखो इसके लिए y बराबर अगर हम 0 मानेंगे तो 46, ये y बराबर 0 मान लें तो नहीं कटेगा। इसका मतलब हमें y की ऐसी वैल्यू माने, अगर 56, मतलब अगर y बराबर ऐसा ये 10 इधर जुड़ जाए तो 56 हो जाएगा, जो 7 से कट जाएगा। इसका मतलब y बराबर अगर हम -2 मान लें तो 7x माइनस का 5 गुणे 2 10, 46। तो 7x बराबर 46 प्लस 10 56, 56/7 बराबर 8 हो गया। तो y बराबर 8 हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे समय, नहीं 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 नहीं, हमने गलती कर दी। हम इस वाले क्वेश्चन के लिए कर रहे थे, ये गलती कर दी, 50। ठीक, ये हम इसमें देख रहे थे, ये गलती की इसलिए। इस वाले में देखो, अगर हम y बराबर 0 मान लें तो 50 से 5 पूरा, 50 को 5 पूरा पूरा काट देगा। इसलिए हमें ऐसा मान लें कि जो इसको डिवाइड कर दें। तो अगर हम y बराबर 0 मान लेंगे तो क्या होगा, 5x प्लस 0 बराबर 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50/5 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसके लिए करना है, x y। अब हमें x बराबर ऐसा मानना है कि ये पूरा कट जाए। तो 5 से करने के लिए ऐसा करें, x बराबर अगर 8 माने तो 56, देखो ऐसा वैल्यू माने कि जो इसके 6 इधर है, उधर भी 6, 5 का डिविजिबल हो जाए। तो 5 का डिविजिबल कब होगा, जब इधर 6 है और इसका भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आए, तो घट के 10 या 20 बन जाएगा। तो अगर हम x बराबर 8 मानेंगे तो 7 8 56, और 56 10 में से 46 में से घटेगा, तो जो 10 बचेगा वो 5 का डिविजिबल होगा। इस हिसाब से मानना है। x बराबर अगर 8 मान लिए, 7 प्लस 5y बराबर 46, तो ये कितना होगा, 56 प्लस 5y बराबर 46। 5y बराबर 46 माइनस का 56, तो y बराबर माइनस का 10 आया, 5y 5 नीचे जाएगा, माइनस का 2 आया। ठीक है, ये माइनस का 2 आ गया। अब हमने पहले भी किया था कि अगर हम y बराबर 10 माइनस का 2 मान लेंगे तो वो कितना, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ और मान लें, जैसे कि सेम पॉइंट हो जाएगा, इधर -2 मानेंगे अगर तो 8 हो जाएगा, तो सेम बिंदु हो जाएंगे। इसलिए हम 3 मान लेते हैं, 5 मान ले, 5 अगर मानते हैं तो क्या होगा, 7x 15 बराबर 46।
तो 46 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 21, नहीं 21 21, 5 3, अगर y बराबर 5 मान ले, 5 है तो 25 25, सॉरी 25, 21 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हम अगर 5 मान लेते हैं तो 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर 46। 7x बराबर क्या हो जाएगा? 46 माइनस 25, तो 7x बराबर कितना बचा? 21। इस बराबर x बराबर 3 आ गया। ठीक है, इसके क्या बिंदु थे? 3, 5, और ये कितना था? 10, 0। ये कितना होगा? 8, -2 और 3, 5। पहला क्या है? 3, 5, ये 3 है और ये 5 है, तो ये एक पॉइंट हो गया 3, 5। दूसरा 10, 0। 10 किधर है? मान लिया 10 यहाँ पर हो गया 10, तो ये क्या हो गया? 10, 0। दूसरा, ठीक है, तो ये बिंदु, तो मान लिया हम इसको ऐसे लाइन खींच रहे हैं या ऐसे खींचे तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, दूसरा का 8, -2, 8, ये 8 है और -1, -2, ये हो गया -2। 3, 5, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब हमें ऐसी लाइन खींचना है, एक काम करते हैं, पहले ये लाइन मिटा देते हैं। फिर से लाइन खींचते हैं। यह क्या था? 10, 0 ये था। ये 3, 5, दूसरा क्या था? 3, 5 ये था। 10, 0 ये हो गया। 8, -2 ये 8 था, ये -2। 3, 5, 3, 5, 3, 5 दोनों जगह था, तो इसका मतलब 3, 5 ये हो गया, दोनों जगह हो गया। तो अगर ये लाइन यहाँ से ऐसे खींचेंगे, यहाँ निकलेगी और यहीं से ये लाइन ऐसे निकलते हुए यहाँ पर कटेगी, तो जो पॉइंट कट होगी वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कट कर रही है? 3, 5 पर। ठीक है, तो ये लाइन किस पे? 3, 5 पे इंटरसेक्ट करेगी। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 3, और कलम का 5 रुपए। 3, 5 आंसर हो गया। मतलब पेंसिल बराबर 3 रुपए और कलम बराबर 5 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से पहला और दूसरा हो गया। अब चलते हैं 3 पर। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? अनुपातों A/A1/A2, B1/B2, C1/D की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है और समपाती हैं। ठीक है, हमने पहले वीडियो में समझा, आगे पहले बताया कि प्रतिच्छेद कब करती है? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। उसके बाद समपाती कब होती है? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। और समांतर कब होगी? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के। ठीक है, इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन करते हैं दूसरे का। 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा है 7x +
का 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पर से a1 क्या हो जाएगा 5, b1 बराबर माइनस का 4, c1 बराबर 8, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस का 9। अब देखते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे 6। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है माइनस का 4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और c2 माइनस 9। क्या कोई बराबर है नहीं है, इसका मतलब कैसे होंगे प्रतिच्छेदी बिंदु होंगे, प्रतिच्छेदी। क्या कहा था हमें बताना है रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये हो गया प्रतिच्छेदी। अगला देखो बराबर में क्या है 9x प्लस 3y प्लस का 12 बराबर 0। दूसरा है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। क्या लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 9 बटे 18, 3, b2 बराबर 6, c1 12, c2 24। 9 1 9 9 दूनी 18, 3 1 3 दूना 6, 12 1 12, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं संपाती हैं। कैसी रेखाएं हैं संपाती हैं। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है 6x माइनस 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस इसको b2y प्लस c2 से कंपेयर करेंगे। इसका सीधे कंपेयर करेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस का 1 और c2 बराबर 9। आइए अब देखते हैं a1 बटे a2, b1 बराबर b2, a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 3, b2 माइनस का 1, c1 कितना है 10, c2 9, 2 3 बराबर 3 बट नॉट इक्वल टू 10/10। किसका मतलब क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो क्या है रेखाएं समांतर हैं।
रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, A1/A2 B1/B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत कौन से होते हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती, और असंगत कौन होता है, सिर्फ समांतर रेखाएं जो समांतर है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं संपाती और समांतर कौन है, समांतर। आगे पहला करते हैं, 3x + 2y = 5। इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। हम इसको कैसे लिखेंगे, 3x + 2y - 5 = 0। 5 इधर प्लस का है, अंदर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5। इसको 2x - 3y, ये 7 बाहर है तो प्लस का है, ये इधर अंदर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। a2x स्टैंडर्ड इक्वेशन से b2y प्लस का c2 से तुलना करेंगे। a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। अब हम लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 2, बराबर b1 कितना है, 2, b2 -3, बराबर c1 कितना है, -5, c2 कितना है, -7। कोई बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये संगत है। ये क्या है, संगत है, युग्म संगत है, युग्म संगत है। असंगत कब होगा, जब समांतर होगा। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। 2x - 3y = 8। अगला 4x - 6y = 9। हम क्या करेंगे, 2x - 3y, ये 8 बराबर में प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का 8 हो जाएगा। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0। तो a1 बराबर कितना हो गया, 2, b1 = -3, c1 = -8। a2x प्लस का b2y, ठीक है, ये 4x माइनस का 6y, ये 9 अंदर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये -9 = 0, प्लस का c2 = 0। तो a2 बराबर कितना हो गया, 4, b2 = -6, c2 = -9 हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 = 2, a2 = 4, b1 = -3, b2 = -6, c1 = -8, c2 = -9। 2 1 2 दोनों, 1/2 = 1/2, नॉट इक्वल टू 8/9। ये किस में होती है कहानी, ये समांतर युग्म कैसे हैं, समांतर हैं, समांतर हैं। क्यों, क्योंकि इस युग्म क्या असंगत है, युग्म असंगत होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी समांतर रेखाओं की है। ये तो युग्म कैसे हो से, असंगत। ठीक है, इस प्रकार से 2 हो गए। अब तीसरा चलते हैं।
3/2x प्लस 5/3y बराबर का 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 आ जाएगा इस तरफ, 7 का इस तरफ है, प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर माइनस का 7। 9x माइनस 10y, ये माइनस का 14 इधर आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस का 10, c2 बराबर माइनस का 14। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 बराबर माइनस का 3/2 और a2 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, ये 2 के गुणे में आ जाएगा। b1 कितना होगा, 5/3 और b2 कितना है, माइनस का 10 बराबर c1 कितना है, माइनस का 7 माइनस का 14। देखो ये माइनस माइनस प्लस, 3 एकन 3 3 1/6, ये माइनस माइनस 5 दूना 10, 3 दूना 6 बराबर 1/6 नॉट इक्वल टू 1/2। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये भी किसकी, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखाएं होंगी तो ये युग्म कैसा होगा, युग्म असंगत होगा। युग्म असंगत होगा, ठीक है। तीसरा हो गया, अब चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 22। ये इधर आ जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 3, c1 बराबर माइनस का 11। ये क्या होगा, माइनस 10x प्लस का 6y माइनस का 22 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 बराबर माइनस का 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस का 22। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 कितना है, 5, a2 माइनस का 10, b1 कितना है, माइनस का 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है, माइनस का 11, c2 माइनस का 22। ठीक है, नहीं नहीं, c2 नीचे प्लस का 22 होगा, ये प्लस का 22 होगा क्योंकि ये 22 इधर का माइनस का 22 था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, 11 दूनी 22 माइनस का 1/2। सब कैसे हैं, समपाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, युग्म संगत हो जाएंगे। संगत होंगे, ठीक है। ये हो गया चौथा। तो पांचवे पे चलते हैं। पांचवा कह रहा है
4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसको कैसे लिखते हैं? 4/3 x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। इधर प्लस का था, इस तरह माइनस का हो गया। a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0। a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर माइनस का 8। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y, इधर माइनस का आ गया 12, 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है? 4/3, a2 कितना है? 2, b1 कितना है? 2, b2 कितना है? 3, c1 कितना है? माइनस का 8, c2 कितना है? माइनस का 12। 2 एकन 2 दूना 4, 2/3 बराबर 2/3, माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3। ये कैसा हो गया? संपाती। इसका मतलब युग्म कैसे हैं? संगत हैं। युग्म संगत है। ठीक है, इस प्रकार से हो गए तीसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स। अब चलते हैं चौथे पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? ये संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत और असंगत कौन से होते हैं? संगत कौन है? प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा संपाती रेखा है। ये संगत है। असंगत कौन है? संपाती जो रेखा है, समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं कौन सी हैं? जिनमें हम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली कंडीशन जिसमें होगी वो क्या होगा? वो असंगत होगा। और जिनमें या तो ये दोनों बराबर हो या फिर कोई बराबर ना हो, वो प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, वो संगत होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो हम युग्म के प्रकृति जानेंगे। x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1, पहले हम इसको इधर ले आते हैं। x प्लस वाई, ये 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x प्लस 2y, ये 10 इस तरफ आ जाएगा तो -10 बराबर 0। ठीक है, अब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1 प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 प्लस का एंड c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस का 10। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या मिल गई? a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 कितना है? 1, b1 कितना है? 2, b1 कितना है? 1 और b2 कितना है? 2, c1 कितना है? माइनस का 5 और c2 कितना है? माइनस का 10। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकन 5 2 9। ये क्या होगा? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसका मतलब क्या है? युग्म कैसे हैं? युग्म संपाती हैं।
ये युग्म संपाती है। अब जब युग्म संपाती है तो इसका ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम x प्लस वाई बराबर 5 के लिए एक चार्ट टेबल बनाएंगे, x और y। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5। अगर हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, x प्लस 0 बराबर 5, x बराबर 5। ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, इसके लिए टेबल लेंगे, इसको बराबर लिख लो, बराबर 10 कर लेते हैं। एक्स वाई, अगर क्या करते हैं, पहले में हम x बराबर क्या लेते हैं, 1। अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर 10 में से 2 जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 10 बटे 2 गया 8, तो y बराबर 8 बटे 2 मतलब 4। 2 चक्कों x बराबर कितना लिया, 1, y बराबर 4 हो गया। x बराबर 1, y बराबर 4 हो गया। अब हम y की वैल्यू रखते हैं, y की ऐसी वैल्यू रखे हैं, अगर y बराबर हम 2 रखे हैं, 2 तो 4 कट जाएगा, तो y बराबर 2 रखे, 2x प्लस 2 गुणे 2 बराबर 10, 2x बराबर 10 माइनस 4 यानी 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया, 2 3 6। ठीक है, इस प्रकार से हमें पॉइंट्स मिल गए। इसके क्या पॉइंट है, 0,5, 5,0, 1,4, 3,2, ये इनके पॉइंट्स हो गए। इस प्रकार से हम ये पॉइंट सेक्टर 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले क्या है, 0,5, 0 इधर 5 ये, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया क्या, 0,5। अगला क्या है, 5,0, तो 5 इधर है, ये क्या हो गया, 5,0 हो गया। 1,4, 1 कहाँ है ये, और ये 4, 1,4 हो गया। 3,2, ये हो गया 3,2। अब हम ये रेखा अगर खींचते हैं, देखो इसको मिलाएंगे तो दोनों की एक सीधी रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे मिलाएगा तो बिल्कुल एक सीध पर रेखा है, दोनों एक पास एक ही रेखा में टच होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले वाले का हल हो गया। अगर इंटरसेक्ट होती, अलग अलग पॉइंट होते तो दो कट करते, उनकी वैल्यू आती, लेकिन यहाँ एक ही सीधी लाइन है, एक पे ही लाइन आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई 8 को इस तरफ ले आए, -8 बराबर 0 हो गया। इसमें 3x माइनस 3y माइनस का 16 बराबर 0। अब a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से ले लिए।
a1 बराबर कितना हो गया, एक से गुणांक में क्या है, एक है, कुछ नहीं तो एक माना गया। b1 बराबर माइनस का एक एंड c1 बराबर, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। b1 बराबर माइनस का एक, क्योंकि कुछ नहीं एक है, c1 बराबर माइनस का 8, a2 बराबर 3x, कैसे, x के गुणांक में 3, b2 बराबर माइनस का 3 एंड c2 बराबर माइनस का 16। ठीक है, इस प्रकार से a1 a2 b1 b2 आ गया। अब हम इसकी नेचर चेक करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3, b1 कितना है, माइनस का 1, b2 कितना है, माइनस का 3 एंड c1 कितना है, 8, c2 कितना है, माइनस का 16। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं माइनस का 8 है। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, माइनस का 8 हो गया। हम सही जा रहे हैं, एक माइनस का एक माइनस का, ठीक है, 3 माइनस का 3 16, ठीक है, 1/3 1/3 1/2, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 एकन 8, अब ये 16 था, 1/2, ये कितना था, 1/3 बराबर 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2, यहाँ 1/3 ना होकर 1/2 है, तो इसलिए युग्म कैसे हुए, युग्म समांतर हुए, तो ये असंगत हो गए, युग्म असंगत है, युग्म असंगत है। युग्म असंगत है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। तीसरा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ये इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। कंपेयर करेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस का 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 2, c2 बराबर माइनस का 4। ठीक है, a1 b2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू आ गई। अब इसका नेचर जानते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 1, b2 कितना है माइनस का 2, ठीक है। c2 कितना है, c1 कितना है माइनस का 6, c2 कितना है माइनस का 4, ठीक है। एक एक ना एक दोनों, एक दूना 1/2 माइनस का 1/2 नॉट इक्वल टू एंड माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2 एंड नॉट इक्वल टू 3/2। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसे, कौन सी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी किस में आते हैं, संगत में आते हैं। तो युग्म कैसा होगा, युग्म संगत है। अब संगत है तो हमें क्या करना होगा, हमें इनका ग्राफी विधि से हल निकालना होगा। उसके लिए 2x प्लस वाई माइनस बराबर 6, इसके पॉइंट्स निकालने। x बराबर अगर 0 मान लेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 हो गया। y बराबर 0 मांग लेंगे तो 2x प्लस 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 3, ठीक है। ये पॉइंट मिल गए। अगला देखो 4x माइनस 2y बराबर 4, इसके लिए
एक्स और वाई। इसमें क्या करेंगे हम, एक्स बराबर क्या मानेंगे, जीरो मान लेंगे। अगर एक्स बराबर जीरो हो गया तो 4 × 0 माइनस का 2y बराबर 4, तो 0 0 हो गया, माइनस 2y बचा बराबर 4, तो y बराबर 4 बटे माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर अगर 0 तो y बराबर माइनस का 2, एंड इफ y बराबर 0, 4x माइनस 2 × 0 बराबर 4, 4x बराबर 4, तो x बराबर 4/4 बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स हम इस तरफ लिख देंगे, क्या पॉइंट है, 0,6 एंड 3,0, दूसरा 0,-2 एंड 1, ठीक है। इस प्रकार से ये पॉइंट मूल बिंदु 0,0, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस भी है, क्या है, माइनस वाई में है, तो -1 -2 -3। ठीक है, पहला पॉइंट का 0,6, 0 इधर, इसका मतलब 6 किधर, ऊपर, तो ये हो गया 0,6। दूसरा क्या, 3,0, ये 3 हो गया, और 0 वाई पे, तो ये इधर हो गया 3,0, 0,-2, ये 0, ये -2 हो गया। अगला हो गया 1,0, ये 1 हो गया, ये कमा, ठीक है, ये ऐसे कट होगी, और फिर ये इस तरह से ऐसे कट होगी। कहाँ पे कट हो रही, ये किसके सामने, 2, इस तरफ किसके सामने, 2, तो कटिंग पॉइंट क्या है, 2,2, इसका मतलब x बराबर 2 एंड y बराबर 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथे का तीसरा हो गया। अब चलते हैं चौथे पे। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। आगे क्या होगा, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये क्या हो गया, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो b1 बराबर माइनस का 2, c1 बराबर माइनस का 2। इसमें आइए a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस का 4, c2 बराबर माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू आ गई। नेचर चेक करेंगे, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4, b1 कितना है, माइनस का 2, b2 माइनस का 4, c1 माइनस का 2, c2 माइनस का 5। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 दूना 4, 2 1 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2।
2, बट नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये 2/5 है, इसलिए युग्म कैसे होंगे, युग्म असंगत होंगे। ये किसकी, असंगत होंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक चौथा हो गया, चौथे का चौथा हो गया। अब चलते हैं पांचवें पर। आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और आधा परिमाप 36 मीटर है, तो विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, अर्ध परिमाप है तो पहले क्या है, x प्लस वाई, परिमाप क्या होता है 2x प्लस वाई, अर्ध परिमाप इसका मतलब x प्लस वाई, कितना है 36। समीकरण एक ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है समीकरण, लंबाई x बराबर चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई y प्लस 4, समीकरण क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम x प्लस वाई से इनके बिंदु निकालेंगे। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, जैसे मान लिया x बराबर 0, देन 0 प्लस वाई बराबर 36, 0 हट गया तो y बराबर 36 आ गया, और y बराबर 0 रखिए तो x बराबर 36। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें क्या करते हैं हम, अगर हम x बराबर 4 माने, x बराबर 4 मान लेंगे अगर, तो 4 माइनस वाई बराबर 4, देन 4 उधर चले गया, माई 4 माइनस 4, तो वाई बराबर 0 आ गया। और अगर हम वाई बराबर 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम वाई बराबर 8 माने, 0 के बजाय 8 मानते हैं अगर वाई बराबर, तो ये 8 इधर माइनस का इधर इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर 8 वाई बराबर 8 मान लिए, तो x माइनस 8 बराबर 4, x बराबर 4 प्लस 8, x बराबर कितना आ गया 12। तो ये पॉइंट क्या आ गए, 0,36 एंड 36, 4,0 एंड 12,8। ठीक है, ये 0 हो गया। अब 4 के मल्टीपल में रख लें, 4 8 12, क्यों, क्योंकि 36 है, 12 है, 4 है। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल में रखते हैं, 8 12 16 20 24 28 32 एंड ये 36 हो गया। ऊपर भी ऐसे करते हैं, 4 8 12 16 20 24 28 32 और यहाँ पर 36। पहला क्या, 0,36, ये 36 हो गया। दूसरा है 36,0, ये हो गया 36,0। ठीक है, 4,0, 4 ये है, दूसरा क्या 12,8, ये 12 है,
और ये कितना है 8। ये ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ये ऐसे जोड़ेंगे। जहां पर ये कट कर रही हैं, कहाँ पे कट कर रही हैं, ये कितना है 16 और ये कितना है लगभग 20 के पास में, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये 20 के आसपास है और ये 16 के आसपास है, ऐसे 20 नहीं, ये 16 के आसपास है। तो x पॉइंट्स के आगे 20, 16। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई बराबर 20 मीटर एंड चौड़ाई बराबर 16 मीटर। इस प्रकार से चौथा हो गया, पांचवा भी हो गया। अब छठे पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दो चरों में एक जैसी और रैखिक समीकरण लिखिए। अपने तरफ से रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा, कर्क रेखाएं, समांतर रेखाएं एंड संपाती रेखाएं। ठीक है, समीकरण क्या है 2x + 3y - 8। ठीक है, इसका इस तरफ हमें कैसा लिखना है, प्रतिच्छेदी रूप। ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमें इसी के जैसा लिखना है ताकि हम a1 और a2 दोनों निकाल सकें। ठीक है, हम इसका कंपैरिजन करते हैं। a1x + b1y + c1 = 0, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8। अब इसके जैसी ऐसी समीकरण लिखें ताकि ये प्रतिच्छेदी की जो परिभाषा है उसको मैच ना करे। मैच क्या होती है, a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3x प्लस का 5y माइनस का 7 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0, a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर -7, a1/a2 बराबर b1/b2, c1/c2। वैल्यू पुट करते हैं, 2, a2 माइनस का 3, b1 बराबर 3, b2 5, c1 -8, c2 -7। क्या ये इसके बराबर है, नहीं। क्या ये इसके बराबर नहीं है, तो कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आगे 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। इसमें हम a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8। इसी के जैसी लिखना है दूसरा समीकरण जो किसको फॉलो करे, समांतर रेखा है। समांतर रेखाओं का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें क्या करना है, हम ऐसा समीकरण लिखिए कि इनका रेशियो बराबर आ जाए। जैसे अगर हम 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, अगर ऐसा करते हैं तो हमें इक्वेशन बराबर, मतलब रेशियो बराबर हो जाएगा। तो 4x प्लस का 6y माइनस का 7। क्यों, क्योंकि हमें c बराबर में नहीं करना है। a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर -7, a1/a2 बराबर b1/b2
बराबर C1/C2। A1 कितना है 2, A2 4, B1 बराबर 3, B2 बराबर 6, C1 बराबर -8, माइनस का 7 C2, माइनस माइनस हो गए। ये इसके बराबर है 1/2, 1/2 मतलब 1/2 बराबर किसका 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/7। ये कैसा हो गया समांतर रेखा है। अगला देखते हैं 2x - 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0, A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8। हमें क्या करना है इस बार, हमें संपाती लाना है। तो संपाती करने का मतलब क्या है कि हम इनके वैल्यू बराबर हो तो सबका 2 गुना कर लेंगे। जो पहला समीकरण है इसका सबका 2 गुना कर दो तो समी रेशियो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 4x माइनस का 6y माइनस का 8 दूना 16 कंपेयर करेंगे A2x प्लस B2y प्लस का C2 बराबर 0, A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस का 6, C2 बराबर माइनस का 16, A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 कितना है 2, A2 4, B1 -3, B2 -6, C1 माइनस का 8 और C2 माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 एकन 2 दूना 4, 3 एकन 3 दूना 6, 1 एकन 1 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 7वें पर। समीकरणों x - y बराबर 0, 3x + 2y - बराबर 0 का ग्राफ खींचे। एक्स एच और इन दोनों से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, समीकरण पहला है x - y + 1 बराबर 0। दूसरा है 3x + 2y -12 बराबर 0। हम क्या करेंगे इसको 10 एक को उधर भेजेंगे, x - y बराबर -1, 3x प्लस का 2y बराबर 12। इसके लिए भी ग्राफ खींचते हैं। एक्स वाई, एक्स और वाई, इसमें एक्स बराबर हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर अगर हम -1 रखें तो कितना हो जाएगा। देखिए माना एक्स बराबर अगर -1 रखें तो -1 - वाई बराबर -1, ये -1 उधर चला जाएगा तो वाई बराबर क्या होगा -1 और +1, वाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वाई बराबर हम 1 ले लें, वाई बराबर 1 रखने पर तो x - 1 बराबर -1, x बराबर -1 - 2 -1 बराबर -2।
ठीक है, अब इसमें देखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसमें क्या करें, अगर हम x बराबर 0 ले लें तो 3 गुणे 0 प्लस का 2y बराबर 12, तो 0 हो गया, प्लस का 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/6। अब हमें अगर y बराबर 0 लिख लेंगे, 3x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 12, तो 3x बराबर 12, x बराबर 12/3 चक्कर। ठीक है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7 8, -1 -2 -3 -4। तो पहला पॉइंट क्या है, -1 0 -2 1 0 6 एंड 4 0। -1 0 -1 क्या है, एक्स एक्सिस पर, तो ये -1 -2 -3 -4। ये -1 0 हो गया, -2 0 -2, नहीं, अगर हम x बराबर, अगर हम y बराबर 1 मान रहे थे, गलती यहाँ पर हुई, अगर हम y बराबर 1 मान रहे हैं, x माइनस वाई बराबर -1, अगर x -1 हो गया तो -1, x बराबर क्या होगा, -1, इधर जाके +1, इसका मतलब 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, 0 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गए, 1 कामा नहीं 0 कामा 1, सॉरी 0 ये हो गया और 1 ये हो गया। ठीक है, अगला है 0 कामा 6, 6 कहाँ पर है, ये 0 कामा 6 और 4 कामा 0, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे तो ये जो बीच में बना ये 3 और 2 के सामने, तो ये क्या हो गया, 2 कामा 3, दो कामा 3। ये क्या था, -1 कामा 0, या क्या था 4 कामा 0, ये 2 कामा 3, तो इनके शीर्ष क्या हो गए, और ये छायांकित भाग हो गया। ठीक है, ये छायांकित भाग हो गया। पॉइंट क्या आ गया, -1 कामा 0, 2 कामा 3 एंड 4 कामा 0, ये इनके 3 पॉइंट हो गए। इस प्रकार से हमारा 7वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब पूरी कोई एक्सरसाइज हो गई है 3.1। आगे मिलते हैं अगले क्लास, अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।